राजनीति में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता है। हर पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है कि उसका नेता राज्य के प्रमुख पद पर बैठे। इसके लिए कार्यकर्ता भगवान की कसम खाते हैं। तो कोई भगवान की कसम खाता है तो कोई अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं। नेरुल से सागर पवार अजित पवार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नेरुल से चले गए। तुलजापुर पदयात्रा निकाली गई है। आज से ये यात्रा नेरुल से शुरू होगी और 12 दिनों तक चलेगी और 12 दिनों के बाद तुलजापुर पहुंचेगी। आयोजकों ने कहा कि तुलजा भवानी अजित पवार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तुलजा भवानी में रखी जाएगी नींव। इसलिए इस अनोखी पदयात्रा की हो रही है हर जगह चर्चा। एक संकल्पना अशी आहे की आपल्या प्रत्येकाच्या आयुष्यात कोण ना कोणतरी आयडल असतो, कोण ना कोणतरी एक व्यक्तिमत्व असं असतं की तिथे आपण आकर्षित होतो. तर माझ्या आयुष्यातलं एक अजितदादा पवार एक असं स्थान आहे की त्यांच्याकडे बघून त्यांचं आजपर्यंतचं व्यक्तिमत्व बघून मी नेहमी त्यांच्याकडे आकर्षित गेलोय. तर यांना त्यांचा हजरजबाबीपणा, त्यांच्याकडे असलेलं वक्तृत्व, त्यांचा असलेला प्रशासनातील यंत्रणेवर असलेला कंट्रोल, या सगळ्या गोष्टी बघितल्या तर ते कुठे ना कुठेतरी त्यांच्याकडे माझं मन नेहमीच आकर्षित असलेलं आहे. तर विचार केला साहेबांनी येणाऱ्या काळात महाराष्ट्राचं नेतृत्व करावं, महाराष्ट्राचं धुरा त्यांच्या हातात यावी आणि जनसामान्यांची नाळ असलेला तो नेता आहे. समाजातील विविध लोकांना आणि एकत्रित येऊन पुढे घेण्याची संकल्पना त्यांच्याकडे आहे. त्या दृष्टिकोनातून साहेब महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व्हावेत म्हणून आईकडे साकडं घालण्यासाठी पदयात्रा आम्ही इथून करतो. किती दिवसाची पदयात्रा? ही पदयात्रा साधारणतः 10 ते 12 दिवसाचा कालावधी आम्ही एक ॲव्हरेज कालावधी आम्ही ठरवलाय. तो वाढू शकतो. साधारणतः रोज आम्ही 30 ते 35 किलोमीटर चालण्याचा निर्धार केलाय. तर हा चालत असताना ही जी पदयात्रा आहे त्या ठिकाणी दादांचे असंख्य चाहते महाराष्ट्राच्या पूर्ण महाराष्ट्र राज्यात आहेत. तर जेवढे चाहते आहेत त्यांना मानणारा वर्ग आहे त्यांनी आम्हाला येऊन सहकार्य करावं, या यात्रेला सपोर्ट करावा एवढीच फक्त अपेक्षा आहे. या यात्रेमध्ये आज यात्रेचा शुभारंभ आपण इथून करतोय आगरी सभेत हॉलच्या माध्यमातून. तर या ठिकाणी साधारणतः 300 ते 350 लोकांचा समुदाय या ठिकाणी एकत्र येणार आहे आणि इथून आम्ही 5 ते 10 जणांची टीम आहे ती इथून तुळजापूरपर्यंतचा पायी प्रवास करणार आहे. बुर्का पहनकर चोरी करने वाली 2 चोर गिरफ्तार। मुंबई एमआईडीसी पुलिस की कार्रवाई। मुंबई के अंधेरी ईस्ट एमआईडीसी पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है जो दिन दहाड़े दिन के उजाले में चोरी करते थे। चोरों का ग्रुप बुर्का पहनकर चोरी करता था ताकि कोई उसे पहचान ना सके। हालांकि एमआईडीसी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से इन आरोपियों की तलाश की और उन्हें मुंबई के बांद्रा इलाके से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार चोरों की पहचान रईस अब्दुल अहद शेख 36 वर्षीय और वसीम खालिद खान उर्फ बिल्ला 33 वर्षीय के रूप में हुई है। एमआईडीसी पुलिस ने चोरों के पास से चोरी का सामान बरामद कर लिया है। फिलहाल चोर एमआईडीसी पुलिस की हिरासत में है और पुराने के संबंध में आगे की जांच कर रहे हैं।
महाविकास अघाड़ी में सीटों का बंटवारा तय, जानिए किस दल को मिलेंगी कितनी सीटें। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में दरार की खबरों के बीच बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी का सीट आवंटन अंतिम चरण में पहुंच गया है। सभी 44 लोकसभा सीटों पर तीनों दलों के बीच बातचीत तकरीबन पूरी हो चुकी है। कुछ सीटों को आरक्षित भी रखा गया है जिन पर फैसला बाकी है। लोकसभा चुनाव के लिए सियासी दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के तीनों दलों ने इंडिया के बैनर तले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। शुरुआत में तीनों दलों में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन बीच में दरार की खबरें आ रही थीं। खुद कार्यकर्ता भी इसे लेकर कंफ्यूज थे। हालांकि मंगलवार को जो खबरें सामने आईं, उनमें एक बार फिर ये साफ हो गया कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी एक साथ ही चुनाव लड़ेगी। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीटों का बंटवारा जिस हिसाब से हुआ है, उसमें सर्वाधिक सीटें शिवसेना ठाकरे गुट को मिलना तय हुआ है। सूत्रों के मुताबिक 44 लोकसभा सीटों में से 19 से 21 सीटें शिवसेना ठाकरे गुट को मिलना तय हुआ है। कांग्रेस के 13 से 15 सीटों और एनसीपी शरद पवार गुट 10 से 15 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। महाराष्ट्र में 4 सीटें ऐसी हैं जिन पर चर्चा होना अभी बाकी है। इसके अलावा 2 सीटें आरक्षित की गई हैं। ये सीटें अकोला और हाथ कडंगले हैं। महाराष्ट्र में फिलहाल जालना, हिंगोली, भंडारा, गोंदिया, अमरावती पर हल नहीं निकल सकता है। इन पर बातचीत होनी है। जिन 2 सीटों को आरक्षित किया गया है, उनका हल पहले से ही सोच लिया गया है। माना जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी में अभी वंचित बहुजन अघाड़ी भी शामिल हो सकती है। यदि ऐसा हुआ तो अकोला सीट वंचित बहुजन अघाड़ी को दे दी जाएगी। यदि वंचित बहुजन अघाड़ी एमवीए के साथ नहीं आई तो ये सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। जबकि हाथ कडंगले सीट पर स्वाभिमानी किसान संघ के नेता राजू शेट्टी को टिकट दिया जा सकता है। यदि शेट्टी साथ नहीं आए तो ये सीट एनसीपी शरद पवार गुट के खाते में जाएगी। महाराष्ट्र में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और ठाकरे गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे के बीच मुलाकात हुई थी। ये बैठक शरद पवार के सिल्वर ओक आवास पर हुई थी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में सीटों के बंटवारे पर चर्चा हुई। 44 सीटों पर बातचीत पूरी हो चुकी है, लेकिन 4 जगहों पर बात चल रही है। कांग्रेस नेता 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त हैं। इन चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को हैं। माना जा रहा है कि इसके बाद ही इस पर फैसला लिया जाएगा। 2019 का लोकसभा चुनाव शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर लड़ा था। उस चुनाव में शिवसेना को 23 और भाजपा को 25 सीटें मिली थीं। इस पर ठाकरे गुट को 19 से 21 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है।